गुज़श्ता कई रोज़ से वादी कश्मीर में मुसलसल बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। कुछ दिन पहले यहाँ पे बारिशें शुरू हो गई थी, साथ में पहाड़ी इलाकों खासकर गुलमर्ग और पहलगाम में थोड़ी बर्फ़बारी भी हुई थी, लेकिन मैदानी इलाकों में जो है हल्की बारिशों का सिलसिला जारी है। बीच में जो है रुक रुक के बारिश हो रही थी, लेकिन कल शाम से जो है लगातार यहाँ पे बारिशें हो रही थी, जिसकी वजह से आज यहाँ के नदी नालों और दरियाओं में जो है पानी की सतह में काफ़ी इजाफा हुआ है। नशीबी इलाकों में पानी जमा होने की वजह से जो है लोगों को गुनागो मुश्किलात का सामना है। वही इस साल जो है बारिशें कम पड़ी थी, सूखा चल रहा था, तो उसकी वजह से जो है बेशतर इलाकों में जो है पानी की कमी की वजह से जो है किसानों की पनीरी वो सूख गई थी और वो बारिश के मुंतज़िर थे। बारिश होने के बाद किसानों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बारिश जो ज़्यादा होने की वजह से जो है उनको काफ़ी नुकसानात से दो चार होना पड़ा। अनंतनाग के कुकरनाग इलाके में जो वहाँ पे सड़क का काम चल रहा था, तो उस वजह से जो है वहाँ पे पानी जमा हो गया था और वो बस्तियों की तरफ पानी ने रुख किया था, तो उससे लोगों को मुश्किलात का सामना था। लेकिन बाद में जो है उस पानी को डाइवर्ट किया गया। मुसलसल बारिशों के बाद जो है डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया पहले ही मुतहरिक हो चुकी थी और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट जो उनके अमले जो है वो जगह जगह पे तैनात किए गए हैं, ताकि वो इस फ्लड सिचुएशन की जो है वो निगरानी करेंगे। हालांकि डीसी अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला जी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं और वो यहाँ संगम जहाँ पे दो दरिया मिलते हैं, जहलिम के साथ जो विशु नाला जो कुलगाम से होके आता है वो यहाँ पे मिलता है और ये बड़े दरिया की शक्ल इख्तियार करता है। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि जो गौज है, गौज की सूरत हाल का भी उन्होंने जायज़ा लिया और वहाँ पे देखा कि सिचुएशन क्या है गया था। लेकिन अब इस वक्त जो बारिश थम जाने के बाद 21 के निशान से ऊपर अभी बह रहा है। जब हमने इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया से बात की तो डॉक्टर पीयूष सिंगला ने जब खुद जायज़ा लिया तो उनसे हमने ये जानना चाहा कि वो इस सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं और किस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं। तो उन्होंने ये कहा, ज़िला अनंतनाग में सिचुएशन टोटली अंडर कंट्रोल है। सुबह अर्ली मॉर्निंग से डिपार्टमेंट्स की सभी टीम्स सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। आज मॉर्निंग में ही जो प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल्स हैं उनका क्लास वर्क सस्पेंड कर दिया गया था और सभी एरियाज़ में जितने भी मुलाजिम हैं डिपार्टमेंट्स के वो ग्राउंड पे देख रहे हैं जाकर, और कुछ वल्नरेबल एरियाज़ जहाँ पे लो लाइंग एरियाज़ हैं, जहाँ पे फ्लड पानी जाने का ख़तरा रहता है, उन लोगों को किसी को शिफ्ट करने की अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है। एक आधी जगह ब्रीच था तो उस जगह डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी उसका कॉग्निजेंस लेकर वहाँ पे गनी बैग्स लगाए हैं, तो कोई ऐसा अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। अभी आप देख रहे हैं मौसम भी खुल गया है, तो धीरे धीरे जैसे और बेहतर होगा मौसम तो जो वाटर लेवल है वो रिसीड होगा, बट इसके बावजूद डिस्ट्रिक्ट की पूरी तैयारी है, सभी टीम्स अलर्ट पे हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से जो जो फ्लड मिटिगेशन मेजर्स लेने वाले हैं उनकी पुख्ता इंतज़ाम किए जा चुके हैं। मैं लोगों को जो अनंतनाग की आवाम है उनको यही इतना कहना चाहूँगा कि इस सिचुएशन को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत क्लोज वॉच में है, और अगर किसी तरह का भी कोई इशू आता है तो आप हमारी हेल्पलाइन पुकार हेल्पलाइन पे बात कर सकते हैं और अपनी ग्रीवेंस वहाँ पे एड्रेस करवा सकते हैं। बाकी सभी एसडीएम्स, तहसीलदार, सभी लोकल एसएचओस उनको हिदायत है कि वो अपने अपने एरियाज़ में ग्राउंड स्तर पे देखें और लोगों तक राब्ता बनाकर रखें। तो आप अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कोई इशू है तो वो बता सकते हैं। आपने देखा कि ईटीवी भारत से बात करते हुए डीसी अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने यही कहा कि वो इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और कबलज़ वक्त उन्होंने तमाम तर तैयारियां जो हैं वो की गई थी। फ्लड डिपार्टमेंट को भी मुतहरिक किया गया था और बाकी जो उससे मुंसलिक जो महकमा जात है उनको भी मुतहरिक किया गया है। मीर इशफाक, ईटीवी भारत, संगम, अनंतनाग।